हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे, लेक्चर 3 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और उस चैप्टर का क्या नाम है? पृथ्वी की गति। तथा जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। यानी पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। यानी ये सन है और ये अर्थ है। तो जब अर्थ अपने अक्ष पे ऐसे जो घूमती है, ऐसे घूमती है, तो इसको क्या कहते हैं? घूर्णन। मतलब इस डायरेक्शन में घूमती है, ऐसे, मतलब ऐसे घूमती है। और जब ये पृथ्वी सन के चारों तरफ घूमती है तो उसको क्या कहेंगे? परिक्रमण कहेंगे। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। ये जो पृथ्वी का जो अक्ष है, ये जिसको हम ये बनाए, ये काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यानी अगर ये हम पृथ्वी बनाए तो ये जो है इसका कक्षीय सतह से ये कितना बना रहा है? 66.5 डिग्री का एंगल। और ये जो है इसका परपेंडिकुलर खींचते हैं तो परपेंडिकुलर से कितना बना रहा है? तो 23.5 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कहता है सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है ना। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। आओ कुछ करके सीखें। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद लें तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती। गेंद पर शहर एक्स को दिखाने के लिए निशान लगाएं। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर एक्स में अंधेरा हो। गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाइए। जैसे ही आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय होगा। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखते हैं तो बिंदु एक से यानी शहर एक्स में धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता है और सूर्यास्त होता है। यानी एक गेंद ले लेते हैं, उसमें एक्स लिखते हैं, है ना। और इस तरह से बनाइए कि ये अंधेरा वाला क्षेत्र में है, यहाँ पे सन का रोशनी जा रहा है। अभी जब घूमेगा तो धीरे धीरे यहाँ पे सनराइज होगा यानी एक्स पे, और फिर धीरे धीरे सनसेट हो जाएगा यानी सूर्यास्त हो जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़ें? ये क्या पढ़ें? तो यही पढ़ें कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन कर रही है और पृथ्वी सन के चारों तरफ क्या कर रही है? तो परिक्रमण कर रही है। और ये पढ़ें कि पृथ्वी गेंद के आकार के है, इसलिए ये एक जिस ओर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ तो मतलब कि लाइट रहता है, लेकिन दूसरे ओर लाइट नहीं रहता है। और इसको एक एग्जाम्पल से समझें कि एक पृथ्वी बनाइए, यानी गेंद लीजिए, उसमें अंधेरा भाग में एक्स बनाइए और यहाँ सन बना दीजिए। तो हम देखेंगे कि जो एक्स शहर है वो अंधेरे वाले क्षेत्र में है, और जब पृथ्वी घूमेगी अपने अक्ष पे तो फिर वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सनराइज होगा यानी सूर्य उग जाएगा और यहाँ पे सूर्य डूब जाएगा। तो चलिए और क्या पढ़ें कि सूर्य जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर कितना देर में लगा लेती है? तो 24 आवर में। कितना आवर में? 24 आवर में।
तो इसको क्या कहेंगे, पृथ्वी पृथ्वी दिन कहेंगे। क्या कहेंगे, पृथ्वी दिन कहेंगे। जैसे देखिए, और यही पढ़े थे कि ये अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये जो लंबवत है परपेंडिकुलर है उससे 23.5 डिग्री बना रहा है। और ये देखिए, ये हुआ क्या, प्रदीप्त वृत्त, प्रदीप्त वृत्त, और ये हुआ क्या, अक्ष हुआ, है ना। तो क्या प्रदीप्त वृत्त और अक्ष एक दूसरे से एकदम ओवरलैप कर रहा है, तो नहीं कर रहा है। तो हम जब सन को जब सन सन जब उगेगी, तो प्रदीप्त वृत्त के जो है, यानी जो सूर्य की तरफ है वो क्या होगा, लाइटेड होगा, और जो सूर्य से दूर है वो क्या होगा, अंधेरा होगा। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा। इसके कारण उस भाग में गर्मी होगी, गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा तथा दूसरे भाग में ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर सूर्य घूर्णन ही नहीं करे, तो एक तरफ हमेशा लाइट रहेगा, एक तरफ हमेशा अंधेरा रहेगा। जहाँ लाइट रहेगा गर्मी रहेगा, जहाँ लाइट नहीं रहेगा ठंडा रहेगा। और ऐसी स्थिति में लाइफ जो है संभव नहीं है। पृथ्वी की दूसरी गति को जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। यानी जो सूर्य, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा कर रही है दीर्घवृत्ताकार कक्ष में, उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष यानी 365.1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। यानी एक परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है पृथ्वी को, तो 365 दिन 1/4 मतलब दिन लगता है। हम लोग इस एक वर्ष यानी हम लोग एक वर्ष 365 दिन को का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं, है ना। तथा प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। किसने बताया कि पृथ्वी गोल है, तो आर्यभट्ट ने। और अपने अक्ष पे क्या कर रही है, तो घूर्णन कर रही है। चलिए आगे देखिए, एक सेकेंड, इसको नीचे होना चाहिए था। तथा 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक इस प्रकार इस हाँ, कहाँ गए, इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा, है ना। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो ये देखिए, ये क्या है, पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पे सूर्य के चारों तरफ घूम रही है और एक ही तरफ झुकी हुई है हमेशा, है ना। हमेशा राइट साइड झुकी हुई है ना, हमेशा राइट साइड झुकी है। भी यहाँ भी राइट साइड झुकी हुई है, यहाँ भी राइट साइड झुकी है। तो देखिए, ये क्या हो रहा है, ये जो है प्रदीप्त वृत्त है ना, प्रदीप्त ल्यूमिनस साइकिल सर्कल है। तो ल्यूमिनस सर्कल के एक तरफ क्या हो रहा है, यानी प्रदीप्त वृत्त के एक तरफ क्या हो रहा है, लाइट है, और दूसरी तरफ क्या है, अंधेरा है। यहाँ भी वही होगा, यहाँ हमेशा विषुवत रेखा पर लाइट रहेगा, है ना। यहाँ भी क्या है,
यहाँ भी क्या है, एक तरफ लाइट है एक तरफ अंधेरा है। तो ये देखना है कि कब देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल पे यहाँ पे अंधेरा है और यहाँ साउथ पोल पे क्या है, लाइट है। तो साउथ पोल पे जो लाइट होता है कब होता है, 22 दिसंबर को। कब, इसको क्या कहते हैं, दक्षिणी अयनांत। क्या कहते हैं, दक्षिणी अयनांत। जब साउथ पोल पे लाइट है तब क्या होगा, यानी साउथ पोल पे जो सूर्य है एकदम परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। तो उसको क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में यानी मकर रेखा पर होता है, साउथ पोल पे नहीं, सॉरी, साउथ पोल पे परपेंडिकुलर नहीं होता है, मकर रेखा पे दक्षिणी गोलार्ध में क्या सन जो है परपेंडिकुलर है। कब, तो 22 दिसंबर। और यहाँ पे तो इसको देखिए, अब इसको देखिए, यहाँ पे नॉर्थ गोलार्ध में यानी नॉर्थ पोल पर और यहाँ कर्क रेखा पर, एक कर्क रेखा पे हम सन क्या है, सन मतलब कि परपेंडिकुलर आ रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, उत्तर अयनांत कहेंगे। और कब होता है उत्तर अयनांत, 21 जून को। और दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर को। और यहाँ विषुवत रेखा पे, यहाँ विषुवत रेखा पे तो देखिए यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है ना, यहाँ पे क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। तो दक्षिणी ध्रुव पे लाइट जा रहा है और नॉर्थ ध्रुव पे नहीं जाएगा लाइट, है ना। तो इसको क्या कहेंगे, और हमेशा विषुवत रेखा पर लाइट में सन लंबवत होगा। कब होगा, कहाँ होगा, सन विषुवत रेखा पे लंबवत, एकदम ऐसे, है ना। क्योंकि 2D पिक्चर है इसलिए पता नहीं चल रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, 21 मार्च को सन आएगी विषुवत रेखा के लंबवत होगी। और दिन रात और बराबर होगा। क्या होगा, दिन दिन और रात इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पर भी वही स्थिति है। कब, तो 23 सितंबर को। 23 सितंबर को इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बसंत, सॉरी, इसको विषुव कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, विषुव। इसको भी विषुव कहेंगे। तो एक होगा शीत विषुव और एक होगा बसंत विषुव। बसंत विषुव कब होता है, 21 मार्च। कब, 21 मार्च को। और शीत विषुव, शरद विषुव कब होगा, तो 23 सितंबर को, सितंबर। और क्या होगा ये दोनों में, ये दोनों में जो है विषुवत रेखा पे सन जो है परपेंडिकुलर होगा। विषुवत रेखा पर क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, कहाँ परपेंडिकुलर, तो मकर रेखा पर परपेंडिकुलर। इसमें कहाँ होगा, तो कर्क रेखा पे परपेंडिकुलर। ये दोनों विषुवत रेखा पर। इसको क्या कहेंगे, दक्षिणायन। इसको क्या कहेंगे, उत्तरायण। दक्षिणायन 22 दिसंबर को, उत्तरायण 21 जून को। और बसंत विषुव तो 21 मार्च को। और शरद विषुव तो 23 सितंबर। आओ कुछ करके देखें। क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है। एक पेंसिल, दो पीने तथा एक धागे का छल्ला लीजिए। छल्ला मतलब माला जैसा ऐसा बना हुआ लीजिए। अब इन पीनों को कागज पर स्थिर कर दें जैसा कि चित्र में दिखाया गया। एक दो को मतलब पिन को क्या कर दें, स्थिर कर दें, गाड़ दें। और उसका जो धागा का छल्ला है दोनों फंसाएं। और एक तरफ क्या करें, पेंसिल को फंसाएं और चारों तरफ उसको घुमाएं। तो ये क्या बनेगा, दीर्घवृत्ताकार बनेगा, जैसे दिखाया गया, जैसा चित्र में दिखाया गया। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें। अब पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाइए। अब जो आकृति कागज पर बनेगी वह दीर्घवृत्ताकार बनेगी। चित्र 3.3 में यह देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। ध्रुव पर कैसे पड़ती है, तो तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले क्षेत्र पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन दोनों क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को
उत्तर आयंत कहते हैं, उत्तर आयंत कहते हैं, यही बात। मतलब 21 जून को क्या हो रहा है, तो 21 जून को हो रहा है नॉर्थ, मतलब 21 जून से हम लोग 21 जून से क्या होगा, 21 जून को कर्क रेखा पे सन जो है परपेंडिकुलर होगा, और क्या होगा यहाँ पे नॉर्थ पोल पे लाइट आएगा, है ना। कैसा लाइट आएगा, तिरछा लाइट आएगा, और उस इस स्थिति को क्या कहेंगे, उत्तर उत्तर अयनांत, अयनांत, उत्तर अयनांत। और कहता है 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयन कहते हैं। मतलब 22 दिसंबर को क्या होता है, वो मकर रेखा पर सूर्य जो है लंबवत होती है, सीधी होती है, और दक्षिणी ध्रुव में उस समय लाइट होता है। तो यहाँ क्या होता है, इस समय जब क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में दिनें बड़ी होती है, दिन बड़ी होती है, तो 22 दिसंबर को और इस दिन रातें छोटी होती है, और इसका उल्टा होता है उत्तरी गोलार्ध में, यानी 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटी और रात लंबी हो जाती है। इसको क्या कहेंगे, दक्षिण अयनांत कहेंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी वृत्त पूरी पृथ्वी पर रात तथा दिन बराबर होता है, जिसे विषुव कहते हैं। यानी जब इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में कहाँ लंबवत होता है सर, तो विषुवत वृत्त, लेकिन कोई भी ध्रुव इसके ओर नहीं होता है, तो ये दोनों ध्रुव पे क्या होता है, रात होता है, क्या होता है, नाइट होता है, अंधेरा होता है। और ध्रुव पे याद रखिएगा, ध्रुव पे 6 महीना, ध्रुव पे 6 मंथ का डे और 6 मंथ का नाइट, नाइट होता है, याद रखिएगा। तो क्या होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सन जो है विषुवत रेखा पर परपेंडिकुलर होती है। कहता है 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। यानी 22 सितंबर को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। लेकिन 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है ना, बसंत ऋतु होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। आओ कुछ करके समझें। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा दीर्घवृत्त बनाएं तथा छड़ी में लगा हुआ एक झंडा लें, छड़ी में लगा हुआ एक झंडा लें, दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं। वहां से दूर स्थित किसी वृत्त के दूसरे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु की ओर डंडे से दिखाएं, है ना। अब झंडे से दिखाएं, अब झंडे को उसी स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घ वृत्त पर चलें। इस प्रकार वृत्त का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। मतलब कहने का मतलब है कि एक दीर्घ वृत्त बनाएं और एक झंडा लें, डंडा में झंडा लाएं, बांधें, और आप क्या करें, घूमें किसी तरह, एक तरफ झुका करके आप घूमते रहें, तो ऐसा प्रतीत होगा कि जो अक्ष है एक ही तरफ झुका हुआ है, और इसी तरह कारण पृथ्वी में ही भी ऐसा ही होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन तथा परिक्रमण के कारण दिन रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यानी घूर्णन के कारण दिन रात, और परिक्रमण के कारण
ऋतुओं परिवर्तन होता है तथा पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर को परिक्रमण कहते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? तो विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? 21 मार्च को पड़ती है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो गर्मी में कब होता है? गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर, है ना। 22 दिसंबर को क्या होता है? 22 दिसंबर को, मतलब 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, तो 25 दिसंबर को कहाँ मनाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में, है ना। 25 दिसंबर को तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? ठंडा पड़ेगा, और ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगा। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ऋतुओं में परिवर्तन परिक्रमण के कारण होगा, है ना। तथा एक लीप वर्ष में कितने दिनों की संख्या? 366 डे, है ना। पृथ्वी के प्रतिदिन की गति को कहते हैं पृथ्वी दिन कहते हैं। पृथ्वी दिन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है, निश्चित कक्षा में घूमती है ना, या दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। 21 जून के सूर्य की किरणें 21 जून के सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। ऋतुओं में दिन छोटे होते हैं। शरद ऋतु में दिन शरद ऋतु में दिन छोटे होते हैं। तो चलिए आज इतना ही। थैंक यू। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो चलिए।